सभी को नमस्कार। राम राम, गुड इवनिंग। मैं संतोष सर दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके सामने ईवीएस का 15 प्रश्न आपके सामने लेके आया हूं। तो ईवीएस का 15 प्रश्न, यह सीटेट का 12 जनवरी का पेपर है। तो 12 जनवरी के 15 प्रश्न ईवीएस के आज हम यहाँ पे हल करेंगे। तो आप सभी से विनती है कि आप सभी लोग चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट चैट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो लेते हैं ईवीएस का प्रश्न। ईवीएस का प्रश्न आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत हो रहा है। देखिए, यह जो है यह प्रश्न ईवीएस का है। यह 12 तारीख का 12 जनवरी 2022 का यह प्रश्न है। तो यहाँ इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं, इसको हल करेंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न आ रहा है, कह रहा है, पहले प्रश्न में कह रहा है कि पूर्व काल से, यानी प्राचीन काल से, पूर्व काल की बात करें चाहे प्राचीन काल की बात करें, से भारत में उगाए जाने वाले फल व सब्जी कौन कौन से हैं। प्राचीन समय से यानी पहले समय से हमारे भारत में फल और सब्जी कौन कौन सी उगाई जाती है। देखिए, आलू और टमाटर। आलू और टमाटर देखिए, यहाँ दोनों सब्जियां पे तो कट जाएगा। पत्ता पत्ता गोभी व एवं आम। यहाँ पे आम देखिए, यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे पहले में फल देखना है, फिर आम, फिर सब्जी देखनी है। तो पत्ता गोभी और आम, यह गलत हो जाएगा, अभी नहीं होगा। यहाँ पे आम एवं केला। देखिए, यहाँ पे आम है और केला है। केला को सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। केला को सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जवाब क्या होगा? यही जवाब होगा, तीन। तीन होगा। मटर। मटर देखिए, यहाँ पे सब्जी है। केला है, केला पे भी यहाँ पे सब्जी है। तो यहाँ पे अगर केले को फल भी मानते हैं तो केला फल देखिए यहाँ पे दिया है। यहाँ पे हमको फल और सब्जी के रूप में देखना है। तो पहले फल आएगा, उसके बाद सब्जी आएगी। ये भी जवाब क्या होगा? गलत होगा। तो जवाब क्या है? यहाँ पे तीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देते हैं। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है, दूसरे प्रश्न को देखते हैं, हिंदी में देखते हैं प्रश्न को। यहाँ पे कह रहा है, एलेक्स। एलेक्स नाम की एक जहाँ वहां पे फीमेल है, वह केरल में, एलेक्स केरल में रहता है। यहाँ पे वैसे मेल, यहाँ पे मेल नाम दिया और वैसे है फीमेल। चलिए यहाँ पे मेल ले लेते हैं। एलेक्स केरल में रहता है। यहाँ पे देखिए रहता है, तो यहाँ इसका मतलब मेल है। केरल, केरल एक व्यक्ति है जो केरल में रहते हैं। एलेक्स केरल में रहते हैं। वो अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा। यानी केरल में रह करके कोई व्यक्ति होंगे, वह क्या अपने घर के आंगन में क्या उगाते होंगे? तो नारियल एवं ट्रेपियोका। तो यहाँ पे देखिए, नारियल एवं ट्रेपियोका, यहाँ पे यह सही, यह जवाब सही है। ट्रेपियोका एवं सरसों, तो वहां पे देखिए सरसों नहीं होती है। और यहाँ पे नारियल एवं कमल, तो कमल भी वहां नहीं खिलता है। सरसों एवं चावल, तो सरसों यहाँ पे, जहां जहां पे सरसों है वह नहीं होगा। यह मैदानी इलाके में है। वहां पे जो है, उधर जो समुद्री इलाके होते हैं वहां पे सरसों नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे नारियल एवं ट्रेपियोका, यह जो वहां पे पाया जाता है। जवाब क्या होगा? यहाँ पे एक सही होगा जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देते हैं, यानी 63 वाला तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखिए, जंतु, कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढ लेते हैं। गंध से ढूंढने वाले ऐसे कौन से जंतु हैं? ऐसे कौन से जंतु हैं? तो वह है चमगादड़, वह चमगादड़, बाज पक्षी एवं चील। देखिए, यह गंध से नहीं चिल्लने वाले हैं, ये अपनी आंखों से समझ लेते हैं। रेशम का कीड़ा, चींटी और मक्खी नहीं। यहाँ पे देखिए, चींटियां, चींटियां हैं, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा। यह तीनों कैसे करते हैं? गंध से, गंध से अपने अन्य सदस्यों को ढूंढ लेते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि चींटियां जो है एक एक लाइन में चलती रहती है, एक लाइन में चलती रहती है और अपने गंध से वह पहचान लेती है। तो चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा, यह तीनों क्या होंगे? यह गंध से पहचानने वाले जो है जंतु, वो कीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीन था जवाब, यानी यहाँ पे जवाब क्या था? वो तीन, राइट आंसर था वो तीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा लेते हैं। 64 नंबर का प्रश्न है, चौथा वाला। तो चौथा वाला है, चलिए आइए इनको भी देखते हैं, चौथा वाला को। हाँ, चौथा है, यहाँ पे कह रहा है कि सबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है। यानी जो खनिज तेल आधारित है, जैसे पेट्रोल, डीजल है, इनकी बचत के लिए सुझाव देती है। उसके पिताजी खुशी खुशी इसे स्वीकृति देते हैं। तो वह किन साधनों के लिए प्राथमिकता देगी? क्या वह कार और मेट्रो के लिए करेगी? तो कार देखिए, कार में क्या होता है? डीजल और लगता है। और मेट्रो में, मेट्रो में तो डीजल नहीं लगता है। यहाँ पे वह जो है वो किससे चलती है? वो जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। बट यहाँ पे कार है, कार है, तो इसलिए यह तो जवाब नहीं होगा। यहाँ पे बस या मेट्रो रेल, यह भी नहीं होगा। साइकिल और मेट्रो रेल, साइकिल एवं मेट्रो रेल, देखिए यह क्या है? यह सही है। मोटरसाइकिल, यहाँ पे मोटरसाइकिल है, देखिए मोटरसाइकिल में डीजल और यहाँ पे पेट्रोल लगता है। बस में डीजल लगता है, कार में डीजल और पेट्रोल लगता है। यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा तो नहीं होगा। यहाँ पे साइकिल और मेट्रो रेल होगा, क्योंकि इन दोनों में खनिज तेल नहीं लगता है। इन दोनों में क्या है? मेट्रो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और साइकिल जो है उसमें श्रम लगता है, उसमें कुछ नहीं लगता। चलिए बहुत बढ़िया। 65वां प्रश्न देते हैं। 65वां प्रश्न है, कह रहा है कि समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य
सामग्री को चुनना था जो पौधे से न लिया गया हो। जो ऐसा खाद्य सामग्री जो पौधे से न लिया गया वो कौन सा होगा? तो शहद, कटहल एवं मीट। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी सामग्री जो पौधे से न ली गई, तो शहद, कटहल एवं मीट। शहद, कटहल एवं मीट। तो कटहल देखिए ये पेड़ है, यहाँ पे यह नहीं होगा। दूध, अंडे एवं भुट्टा। दूध, अंडे एवं भुट्टा, देखिए यह भी नहीं होगा। सरसों, मछली एवं मांस, यह भी नहीं होगा। यह देखिए यहाँ पे पौधे लेना, यहाँ पे देखिए मांस दिया हुआ है, मांस दिया हुआ इसलिए यह नहीं होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंडे दिया हुआ है, दूध दिया हुआ है, यह नहीं होगा। यहाँ पे एक भुट्टा है, खाली पौधा एक है, यह भी नहीं होगा। तो यहाँ पे दूध, शहद एवं अंडे, दूध, शहद एवं अंडे, यहाँ पे कह रहा है पौधे से न लिया गया हो, पौधे से न लिया गया हो, यह बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए दूध है, शहद और अंडे है, यह किससे है? पौधे से नहीं लिए गए। दूध गाय देती है, शहद जो है मधुमक्खी देती है, और अंडे क्या है? वो अंडे मुर्गी देती है। तो यहाँ पे क्या है? यह पक्षी, पक्षी अंडे देते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ पे कटहल है, पेड़ है। यहाँ पे देखिए यह भुट्टा है, यह पेड़ है। यहाँ पे सरसों है, यह पेड़ है। तो ये इसमें तो पेड़ आ रहे हैं, इसमें यह दोनों में पेड़ नहीं आ रहे। तो जवाब क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा वह 4, 4 होगा, जो कि पेड़ से नहीं लिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर का प्रश्न लेते हैं, यानी छठवां प्रश्न है। 66 का प्रश्न है, यहाँ पे चलिए आइए देखते हैं हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में देखते हैं। ये ईवीएस के प्रश्न है। एक लोहार निम्न में से किन चीजों को बनाता है? एक लोहार, देखिए मिट्टी का मटका, ईंट, कुल्हड़, तो यह लोहार नहीं बनाता है। खुरपी, आरी, कुल्हड़, चलिए यहाँ पे देखिए यह बनाता होगा। खुरपी है, आरी है और कुल्हड़ है। कुल्हड़ देखिए यह लोहार नहीं बनाता, कुल्हड़ लोहार नहीं बनाता है। अंगूठी, आरी, अंगूठी, आरी, अंगूठी और आरी, यह कौन बनाता है? अंगूठी और आरी। चलिए यहाँ पे एक बार इसको देखते हैं। अंगूठी, आरी और चूड़ी, चूड़ी देखिए यह नहीं बनाता है, चूड़ी यह नहीं बनाता है। चूड़ी का काम जो है, बनाने का काम इसका नहीं है, यह भी नहीं होगा। यहाँ पे कुल्हाड़ी, ईंट और चूड़ी, देखिए कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, ईंट और चूड़ी, यह भी नहीं बनाता है। ईंट बनाने का काम कौन करता है? ईंट बनाने का काम दूसरा करता है। यहाँ पे कुल्हड़ नहीं है, यह कुल्हाड़ी होगा। यहाँ पे कुल्हड़ नहीं है, कुल्हाड़ी होगा। तो खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी, यह कौन बनाता है? यही जो है लोहार बनाता है। तो लोहार का बनाने वाला काम क्या होगा? यह होगा दूसरा, दूसरा जो है बनाता है खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी। तो जवाब होगा 2। राइट आंसर क्या होगा? वो होगा 2। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो 65 का 66वें का जवाब था वो था 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67वें का प्रश्न लेते हैं। 67वां प्रश्न है, यानी 67 नंबर का प्रश्न है। एक माँ, एक माँ अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों का चुनाव करती है। चुनने को, खेलों को चुनना है, क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता है, बच्चा बाहर नहीं जा सकता है, उसे इंडोर गेम खेलना है। तो इंडोर गेम के लिए वह किसको चुनेगी? इंडोर गेम के लिए वह किसको किसको चुनेगी? चलिए आइए देखते हैं। बैडमिंटन, शतरंज और लूडो। बैडमिंटन, शतरंज और लूडो, देखिए शतरंज और लूडो तो यह घर में खेलने वाला है, बैडमिंटन बाहर खेला जाता है, ये तो नहीं होगा। चलिए कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश, देखिए बहुत बढ़िया, ये जवाब क्या होगा? यही सही होगा। कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश, यह घर के अंदर खेला जाता है, ये इंडोर गेम है। कौन सा गेम है? इंडोर गेम है, इसे कहेंगे इंडोर गेम। क्या होगा? यह जो कि इसमें एक बैडमिंटन दिया हुआ, अगर बैडमिंटन नहीं दिया रहता तो यह भी होता है इंडोर गेम। टेनिस, शतरंज और स्टापू, यह भी नहीं होगा। छुपन छुपाई, स्टापू और पिट्टू, यह भी नहीं होगा। तो जवाब क्या है? यहाँ पे 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, 68वां प्रश्न लेते हैं। 68वें प्रश्न को लेते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है? देखिए इसको हिंदी में लेते हैं। हिंदी में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह अरब सागर के तट पर स्थित है? अरब सागर, अरब सागर जो है हमारे यहाँ, देखिए हमारा जो देश है, हमारा भारत, वह 2 तरफ से घिरा हुआ समुद्र से। तो एक तरफ है बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ अरब सागर। तो अरब सागर जो है वह किधर पड़ता है? जो बंगाल की खाड़ी है वह पूर्वी पूर्वी दक्षिणी को लेकर के बनती है, और जो हमारा जो अरब सागर है वह दक्षिणी और पश्चिमी को लेकर के बना हुआ, दक्षिणी और पश्चिमी को लेकर के बना हुआ। यहाँ पे दक्षिणी और पश्चिमी तट पे क्या क्या है? तो दक्षिणी और पश्चिमी तट पे क्या क्या है? तो केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश और गुजरात। आंध्र प्रदेश जो है वह देखिए उधर पड़ता है, केरल तो पड़ता है, जबकि आंध्र प्रदेश क्या है? वह बंगाल की खाड़ी की तरफ पड़ता है। तो यह तो नहीं होगा, यह नहीं होगा। केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, बिल्कुल सही, यही होगा। केरल है और तमिलनाडु और महाराष्ट्र ये कहाँ पड़ते हैं? अरब सागर के तट पर पड़ते हैं। कर्नाटक, उड़ीसा और महाराष्ट्र यह नहीं पड़ता, उड़ीसा भी बंगाल की खाड़ी पर पड़ता है। कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना यह जो है किधर पड़ते हैं? ये भी यहाँ पे गुजरात तो नहीं है, बल्कि कर्नाटक और तेलंगाना ये बंगाल की खाड़ी पर पड़ते हैं। तो यह भी नहीं होगा। जवाब क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा। राइट आंसर क्या है? वो 2 है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर का प्रश्न लेते हैं, इसको भी हिंदी में लेते हैं। हिंदी में लेते हैं 69 नंबर का प्रश्न। कह रहा है ग्रेगर जॉन मेंडल, आप लोग ग्रेगर जॉन मेंडल को जानते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को, यह जो है यह इन्होंने आनुवंशिकी के लिए खोज किया हुआ था। तो यहाँ पे देखते हैं, यह कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोगों के कारण प्रसिद्ध थे। सही बात है। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे और पीले हों, तो अगली पीढ़ी के मटर के बीज के बारे में
उनका कौन सा प्रेक्षण था? यहाँ पे देखते हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रेक्षण था? सभी पौधों में हरे और पीले मिश्रित रंग के बीज होंगे? नहीं। ज्यादातर पौधे क्या होंगे? पीले बीज थे। कह रहा कि यहाँ पे पौधे हरे और पीले होंगे, तो अगली पीढ़ी में क्या होगा? तो अगली पीढ़ी में क्या होंगे? ज्यादातर पौधे जो है वो पीले बीज होंगे, ज्यादातर पौधे हरे बीज के होंगे नहीं, और पौधे जो है वो पीले रंग के होंगे नहीं। यह इन्होंने एक हायरार्की बताई हुई थी, एक हायरार्की बताई हुई थी, एक पैट्रियार्की यहाँ बताई, जो है उन्होंने एक जो है इस तरह से बताया हुआ था कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, यह बताया हुआ था। इसके आधार पे यह क्या होगा? जवाब होगा 2, कि ज्यादातर पौधे वो पीले पौधे के बीज के होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। 70वां प्रश्न लेते हैं। 70 नंबर का प्रश्न यानी 10वां प्रश्न है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? पानी में घुलने वाले ऐसे कौन से पदार्थ हैं पानी में घुलने वाले? तो यहाँ पे दूध, चीनी और शहद। दूध, चीनी और शहद जो है यह भी तो घुलते हैं, बट उतना सही जवाब यहाँ पे नहीं है। पदार्थ की बात पूछ रहा है। तारपीन, नींबू का रस और पेट्रोल। या पेट्रोल या जो है कि यह पानी में नहीं घुलते हैं। मिट्टी का तेल, नमक और साबुन। मिट्टी का तेल देखिए यहाँ पे दिया हुआ, तो मिट्टी का तेल यह नहीं घुलता है। नमक और साबुन तो घुल जाते हैं, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे दूध दिया हुआ इसलिए भी नहीं घुलेगा। चलिए, चीनी, सिरका और नमक। चीनी भी घुलता है, सिरका भी घुल जाता है और नमक भी घुल जाता है। यही क्या होगा? यहाँ पे जवाब होगा 4, चीनी, सिरका और नमक। यह जो है पदार्थ पानी में आसानी से घुल जाते हैं, यह घुल जाते हैं। तो यहाँ पे चीनी, सिरका और नमक होगा। चलिए बात करते हैं 71वां नंबर का प्रश्न। 71वें नंबर के प्रश्न पे आते हैं। यहाँ कह रहा है कि हाँ क्या है, कह रहा है कि पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण करने के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना क्या है? पारंपरिक रूप से जो हमारे दादा परदादा पानी पीते आ रहे हैं, पानी का उपयोग करते आ रहे हैं। तो ट्यूबवेल तो अभी हाल में आया, तो यह नहीं होगा। बावड़ी, आप लोगों ने जाना होगा। बावड़ी ये क्या है? पुराने समय से यूज में आ रही है। बोरवेल भी अभी नया नया है, हैंडपंप भी अभी नया नया है। यहाँ पे बावड़ी जो है वो पुराने समय में राजे रजवाड़े के समय में हमारे दादा परदादा जो है जल संग्रहण के लिए, पानी को एकत्रित करने के लिए, बावड़ी बनाते थे। बावड़ी बनाते थे, में पानी एकत्रित करते थे। ये पानी एकत्रित करने के लिए यह सबब जो है बस बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72वां नंबर का प्रश्न है। 72वां नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं। अंतरिक्ष के बारे में बात हो रही है। डाइनिंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते हैं। एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। खड़े रहकर तैरते हुए वे सोते हैं। खड़े रहकर तैरते हुए वे क्या करते हैं? वे सोते हैं। यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे जो जवाब होगा वो कह रहा है एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को किससे बांधते हैं? सीट बेल्ट से नापते हैं। अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष यान में वह यात्रा करता है तो क्या करता है? एक जगह, वैसे तो वह तैरते रहते हैं, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे होगा अगर उन्हें खड़ा रहना है तो उन्हें उनको अपने आप को सीट बेल्ट से बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। यहाँ पे जवाब क्या होगा? होगा 1। चलिए, अंतरिक्ष यान में यात्रा करते समय वो क्या करते हैं? अपने आप को सीट बेल्ट से बांटते हैं। चलिए 73वां नंबर का प्रश्न लेते हैं। 73वां नंबर का प्रश्न है कुछ इस तरह से। निम्नलिखित में से हाँ, पीछे 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 चले, निम्नलिखित में से, इतना भी नहीं जाना है भाई। हाँ चले, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक है? वह नीरज चोपड़ा है, वह लीना बोरगोहेन है, साक्षी मलिक है, या फिर दीपा मलिक है? कौन सी खिलाड़ी पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक है? तो यहाँ पे कौन है? वह दीपा मलिक है। वह पैरा एथलीट के नाम से दीपा मलिक जी जानी जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। 74 नंबर का प्रश्न लेते हैं। 74 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझते हैं। यहाँ कह रहा है कि नगरकोल एक्सप्रेस अहमदाबाद से 23/11/2020 को 11:50 पर छोड़ती है और कोझिकोड 24/11/2020 को 17:45 पर पहुंचती है। ट्रेन उसी दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेगी? तो कितना समय लेगी? देखिए यहाँ पे 23 को यह 11:50 पर छोड़ती है। 11:50 पर छोड़ती है, यानी वह क्या है? वह दिन में 11:50 पर छोड़ती है और फिर कोझिकोड 24/11 को वहां पे पहुंचती है, यानी वहां से निकलती है और फिर 17:45 को पहुंचती है। वह कितना समय लेगी? वह लेगी 29 घंटे 55 मिनट। कैसे लेगी? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11:50 है, 11:50 में से यहाँ पे 17:45 में से जब 11:50 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 29 घंटे 55 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 11:50 से 11:50 तो 24 घंटे हो जाएंगे। 11:50 से 11:50 24 घंटे हो जाएंगे, तो 24 घंटे ये हो गए। अब वहीं पे क्या है? यहाँ पे
बच कितना रहा है, तो यहाँ पे बच रहे हैं 12, 13, 14, 15, 16, 16 और 17, तो यहाँ पे 24 और 5 कितने हो गए, 29, 29 और 55 मिनट। यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, 29 घंटे 55 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75वां नंबर, आज हम यहाँ पे 15 प्रश्न ही लेने वाले हैं, तो 75वां प्रश्न यहाँ पे आखिरी है। बाकी के जो प्रश्न होंगे वो हम अगले वाले सेशन में लेंगे। चलिए यहाँ पे कह रहा है, हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की यात्रा पर गई थी। उन राज्यों में कला कार्य को संग्रह किया। हरप्रीत नीचे के किन कला संग्रहों को उसने संग्रह किया। यहाँ पे कह रहा है कि पंजाब में कौन सी कलाकृति है, बिहार में कौन सी कलाकृति है और महाराष्ट्र में कौन सी कलाकृति है। तो पटचित्र, पटचित्र, कलमकारी, मधुबनी, मधुबनी तो होती है बिहार में है, बट यहाँ पे पटचित्र और कलमकारी नहीं है। फूलकारी, कलमकारी और मधुबनी, मधुबनी नहीं है। देखिए मधुबनी कहाँ पे, बीच में आना चाहिए, मधुबनी बीच में आना चाहिए, यानी ये बीच में आए तब होगा। चलिए आगे बात करते हैं। कलमकारी, पटचित्र और वर्ली, यह भी वर्ली, वर्ली देखिए महाराष्ट्र में आती है, वर्ली महाराष्ट्र में आती है। महाराष्ट्र तो सही है, यहाँ पे सही यहाँ पे आया, बट यहाँ पे मधुबनी को बीच में आना चाहिए। तो जवाब क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा। राइट आंसर क्या होगा, फूलकारी। फूलकारी जो है वह पंजाब में होती है, मधुबनी बिहार में है और वर्ली क्या है, वह भी बिहार में है। तो यह जो है यह इन नामों से यह जानी जाएगी। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा ये। तो 75 प्रश्न, 75 जो है हमने 75वें प्रश्न का जवाब दिया यथा 4, यानी 15 प्रश्न हमने ईवीएस के लिए है। तो यहाँ पे 15 प्रश्न होते हैं समाप्त। आप सभी लोग जो है ऐसे ही इसको, चैनल को जो है वह देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और जहां कहीं भी आपके कोई कंफ्यूजन हो, डाउट्स हो, वह चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हमें। तो यहाँ पे 15 प्रश्न होते हैं समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग छोटे पक्षियों को, जो अबोल पक्षी हैं, प्राणी हैं, उनको पानी पिलाइए, आसपास साफ सफाई रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, ज्ञान लेते रहिए तथा देखते रहिए द दिशा एकेडमी ज्ञानवर्धक शो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।